Dear students, good morning to all of you. Myself Yogaraj, teacher UPS Kanwar. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने लिया है क्लास 5th इंग्लिश टेक्स्ट बुक ट्यूलिप सीरीज़। और इसमें जो हमारा आज का मौजू है, जो टॉपिक है वो है गुलिवर एमंग द लिटिल पीपल, गुलिवर छोटे लोगों के बीच। लेट्स बिगिन। Gulliver Travels recount the story of Lemuel Gulliver, an Englishman trained as a surgeon who narrates the adventure that befell him on his sea voyage. सी वॉयज होती है समुद्री यात्रा। गुलिवर ट्रेवल्स में हम पढ़ते हैं कि लेमुल गुलिवर जो था, जो एक इंग्लिश ट्रेंड सर्जन था, उसके साथ जितनी भी घटनाएं हुई, जो भी उसके साथ घटना हुई ड्यूरिंग, कब, जब वो समुद्री यात्रा पर था, तो वो अपने एडवेंचर्स को कैसे उनके बारे में बताता है, उस स्टोरी के बारे में बताता है। इस गुलिवर ट्रेवल में हम वो पढ़ेंगे। इस गुलिवर ट्रेवल में वो सब लिखा है। द स्टोरी इज सेट इन अर्ली 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड। ये जो स्टोरी है ये कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी और अर्ली 18th सेंचुरी के दौरान थी। हिज शिप कॉल्ड द एंटीलोप विटनेस्ड ए फायर स्टॉर्म। जब क्या हुआ था कि उसका जो शिप था जिसका नाम एंटीलोप था, उसके सामने एक बहुत बड़ा तूफान आया था, यानी कि वो तूफान में गिर गया था। ही हाउएवर स्विम्स सेफली टू शोर एंड सून फास्ट री। इसमें वो बच गए थे और तैर कर किनारे पर पहुंच गए थे एंड और जल्दी ही क्या हो गए थे, वो गहरी नींद में सो गए थे। ही वेक अप टू फाइंड हिमसेल्फ टाइड टू द ग्राउंड विद स्मॉल पीसेस ऑफ थ्रेड। और जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनको ग्राउंड के साथ बांधा हुआ था, और किसके साथ? स्मॉल पीस ऑफ थ्रेड, छोटे धागों से उनको बांधा हुआ था। रीड और द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट हैपन नेक्स्ट। अब हम स्टोरी पढ़ेंगे कि आगे क्या हुआ था। वंस ए शिप कॉल्ड द एंटीलोप वाज ऑन इट्स वे टू द साउथ सी। एक दफ़ा की बात है कि जो एंटीलोप शिप था वो अपने रास्ते जा रहा था। किस ओर जा रहा था? वो साउथ सीज की तरफ। देयर वाज 30 सेलर इन इट विथ ए कैप्टन एंड ए डॉक्टर। अब इस जहाज़ में जिसका नाम एंटीलोप है, उसमें 30 सेलर थे, एक कैप्टन था और एक डॉक्टर सवार थे। द शिप वाज सेलिंग नियर ए रॉक। और जो जहाज़ था वो रॉक के किनारे किनारे तैर रहा था। रॉक के किनारे तैर रहा था, यानी कि चट्टान के किनारे चल रहा था। ऑल ऑफ सडन देयर वाज ए स्टॉर्म विद रेन एंड थंडर। अचानक वहाँ पर तूफान आया, समुद्र में एक तूफान आया और तूफान के साथ बारिश थी और बादल बहुत गरज रहे थे। द सी रोड द विंड ब्लू द वेव्स रोज हाई। जैसे ये तूफान आया तो समुद्र में जैसे शोर सा मचने लगा, समुद्र गरजने लगा, हवा इतनी तेज़ चलने लगी और वेव्स क्या होने लगी, ऊंची ऊंची लहरें उठना शुरू हो गई समुद्र में। द शिप स्ट्रक द रॉक एंड ब्रोक। अब ये जो समुद्र में तेज़ हवा चल रही थी, जो लहरें ऊंची ऊंची उठ रही थी, इनकी वजह से क्या हुआ कि जो एंटीलोप था वो रॉक से जाकर टकराया और दो टुकड़ों में बंट गया, उसके दो टुकड़े हो गए। द सेलर जंप्ड इनटू द सी। जो जितने भी सेलर थे उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी। ओनली वन मैन रीच्ड द शोर। लेकिन उनमें से एक ही आदमी किनारे पर पहुंच पाया। एंड सेव्ड हिमसेल्फ। और उसने अपने आप को बचाया। ही वाज द शिप डॉक्टर लेमुल गुलिवर। और कौन था वो? उस शिप में जो डॉक्टर था जिसका नाम था लेमुल गुलिवर। तो मैंने आपको बताया कि एक दफ़ा की बात है, एक एंटीलोप जहाज़ था, समुद्री जहाज़, जो साउथ सी की तरफ जा रहा था। तो उसमें 30 लोग सवार थे, यानी कि 30 सेलर सवार थे, एक डॉक्टर भी था
और एक कैप्टन भी था। अचानक समुद्र में क्या हुआ कि एक तूफान है जिसकी वजह से वो जहाज जाकर राख से चट्टान से टकराया और उसके 2 टुकड़े हो गए। अब जब 2 टुकड़े हो गए तो जितने भी उसमें सेलर थे उन्होंने समुद्र में छलांग लगाई, लेकिन उनमें से एक ही ऐसा शख्स था जो कि किनारे पर पहुंच पाया। और वो कौन था? उस जहाज़ पर सवार डॉक्टर था जिसका नाम था लेमन गुलिवर, जिसके बारे में हम ये पढ़ रहे हैं। गुलिवर फाउंड हिमसेल्फ ऑल अलोन ऑन द आइलैंड। गुलिवर ने अपने आप को कहाँ पाया? ऑल अलोन ऑन द आइलैंड। उसने जजीरे पर अपने आप को अकेला पाया। जब वो तैर कर बाहर आया, ही लेफ्ट द सी शोर एंड वॉक्ड फॉर सम टाइम अक्रॉस ओपन फील्ड। उसने थोड़ी देर के लिए क्या किया, सी शोर को उसने छोड़ा और ओपन फील्ड की तरफ चल दिया। देन ही ले डाउन द सॉफ्ट ग्रास। वो इतना थक गया कि सॉफ्ट ग्रास पर क्या हो गया, वो लेट गया था। ही वॉज वेरी टायर्ड एंड सून फास्ट स्लीप। वो इतना थक चुका था कि जल्दी ही वो नरम घास पर क्या हो गया, सो गया और गहरी नींद में उसको पड़ गई। ही वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जब सुबह सवेरे उसको क्या हुई, नींद खुली। सुबह सवेरे जब उसकी नींद खुली, ही वांटेड टू गेट अप बट ही कुड नॉट मूव हिज आर्म एंड लेग्स। वो उठना चाहता था मगर वो अपनी बाजू और लेग्स को हिला नहीं पा रहा था। दे वर टाइड टू द ग्राउंड विथ स्ट्रिंग। उसकी जो बाजू और उसकी जो टांगे थी वो ग्राउंड के साथ बंधी हुई थी, किसी रस्सी के साथ बंधी हुई थी। ही सेड टू हिमसेल्फ, ओह आई कांट मूव माई आर्म और लेग। उसने अपने आप से कहा कि मैं अपनी बाजू और टांगे क्यों नहीं हिला पा रहा हूँ, क्यों नहीं हरकत में ला रहा हूँ। दे आर टाइड एंड सम एनिमल्स मूविंग ऑन हिज बॉडी। दे आर टाइड, ये सख्त तरीके से बंधी हुई थी। उसकी टांगे उसकी बाजू और टांगे बंधी हुई थी। एंड सम एनिमल्स मूविंग ऑन माई बॉडी। और उसने देखा कि कुछ एनिमल्स उसकी बॉडी पर रेंग रहे हैं या चल रहे हैं। इट वॉज ए टाइनी मैन ओनली 6 इंचेस टॉल। उसने देखा कि ये छोटे छोटे आदमी हैं और जिनकी जो लंबाई है वो कितनी है, 6 इंचेस तक है। इन ए शॉर्ट टाइम देयर वॉज डोजन्स ऑफ लिटिल मैन गुलिवर बॉडी। थोड़े ही समय में दर्जनों के हिसाब से आदमी उसकी बॉडी पर क्या हो गए, चढ़ गए। एंड देर आर मैनी मोर अराउंड हिम। और इससे ज़्यादा बहुत सारे उसके इर्द गिर्द खड़े थे। सम अमंग देम कैरिड बोज एंड एरोज। और कुछ के हाथ में तीर और कमान भी था। गुलिवर वाज इन लिलीपुट द स्टोरी ऑफ टिनी मैन। और गुलिवर उस वक्त कहाँ था? बौने लोगों के बीच था, जो कि छोटे लोगों की, छोटे कद वाले लोगों की एक दास्तान थी, एक कंट्री थी। गुलिवर उस वक्त कहाँ था? बौने लोगों के बीच में था, जो कि एक छोटे हाइट के लोगों की कंट्री थी। ही वांटेड टू गेट अप। वह उठना चाहता था। ही सेड टू हिमसेल्फ, दीज स्ट्रिंग आर नॉट थिकर देन थ्रेड। ही सेड टू, उसने अपने आप से कहा, दीज स्ट्रिंग आर नॉट थिकर देन थ्रेड, की ये जो रस्सियाँ हैं ये धागे से ज़्यादा मोटी नहीं हैं। आई कैन ब्रेक देम एंड फ्री माई सेल्फ। मैं इनको तोड़ सकता हूँ और फ्री माई सेल्फ, मैं इनको तोड़ सकता हूँ और अपने आप को आज़ाद कर सकता हूँ। He broke 1 or 2 string and was able to move his left arm a little. उसने 1-2 रस्सी को तोड़ दिया और अपनी लेफ्ट आर्म को क्या करने लगा, हिलाने के काबिल हो गया। He tried to catch some of the little men but they slipped through his finger and ran away. उसने कोशिश की कि कुछ ये जो छोटे आदमी थे, छोटे कद के आदमी थे, इनको पकड़ने की कोशिश की मगर वो उसके हाथ से स्लिप हो गई, फिसल गई। देन देर वाज लाउड शॉट एंड लिटिल एरो कम एंड हिट गुलिवर ऑल ओवर द बॉडी। जैसे ही उसने इन छोटे कद वाले बौने लोगों को पकड़ने की कोशिश की तो
वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर मच गया और दूसरी तरफ से उस पर बहुत सारे छोटे छोटे एरोज़ के साथ, तीर के साथ हमला हो गया। तो देवर शार्प एंड पेन, जब इन छोटे छोटे एरो से, तीर से उसकी बॉडी पर हमला हुआ तो उसको बहुत ही क्या हुआ, दर्द महसूस हुआ, क्योंकि ये बहुत ही तेज और पेनफुल थे, दर्दनाक थे। गुलिवर said to himself, these arrows are very powerful and would try to break my string. गुलिवर अपने आप को कहा कि जो एरोज हैं, जो छोटे छोटे तीर कमान हैं, जो बहुत ही पेनफुल है, दर्दनाक हैं, और उसने क्या मना कर दिया कि अब वो अपनी स्ट्रिंग को नहीं तोड़ने का फैसला लिया। बट हाउ कैन आई फ्री माई, लेकिन वो कैसे अपने आप को आज़ाद कर सकता था। गुलिवर ले देर क्विकली एंड डिड नॉट मूव फॉर ए लॉन्ग टाइम। फिर गुलिवर कुछ देर के लिए क्या हो गया, शांत हो गया, क्योंकि अगर वो स्ट्रिंग तोड़ने की कोशिश करता तो वो उस पर दोबारा एरो से क्या करते, हमला करते। वो छोटे छोटे आदमी दोबारा उससे एरो से, तीर कमानों से क्या करते, हमला करते। जब गुलिवर कुछ समय के लिए शांत हो गया, नाउ द टिनी मैन डिड नॉट शूट एनी मोर एरो एट हिम। जैसे ही गुलिवर शांत हो गया तो उन छोटे टिनी मैन्स ने भी उन पर एरो डालना क्या कर दिया, बंद कर दिया। दे मेड ए प्लेटफॉर्म नियर हिज हेड, उन्होंने उसके हेड के सर के नज़दीक एक प्लेटफॉर्म बना लिया। सेवरल ऑफ देम क्लाइम्ड ऑन द प्लेटफॉर्म, उनमें से बहुत सारे उस प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए। एंड वन ऑफ देम स्पोक, उनमें से एक बोल रहा था, गुलिवर को कुछ बोल रहा था। बट गुलिवर डिड नॉट अंडरस्टैंड द टिनी मैन वर्ड्स, लेकिन गुलिवर उनकी भाषा को समझ नहीं पा रहा था। गुलिवर was very hungry and thirsty, गुलिवर बहुत भूखा और प्यासा भी था। He made some sign for food and drink, उसने खाने और पीने के लिए कुछ निशान छोड़े, उसने खाने और पीने के लिए कुछ साइन किए, कुछ सिग्नल दिए, कुछ निशानियाँ दी। दे अंडरस्टैंड हिज साइन, जो टिनी मैन थे उन्होंने उसके इशारे समझ लिए। एंड ब्रॉट हिम बास्केट फुल ऑफ लोव्स ऑफ ब्रेड एंड टिनी फ्रूट, और वो उसके लिए एक टोकरी भरकर लाए जिसमें टिनी लोव्स ऑफ ब्रेड, छोटी छोटी रोटियां थी, और कुछ छोटे फ्रूट्स, मेवे भी थे। गुलिवर एट 2 or 3 लोव्स एट ए टाइम, गुलिवर एक टाइम में 2-3 रोटियां लगातार एक मिनट में खा रहा था। गुलिवर एक टाइम में 2-3 रोटियां खा रहा था। देन दे ब्रॉट हिम वाटर इन टिनी टब, फिर वो उसके लिए एक टिनी टब में पानी लेकर आए। ही ड्रैंक इट एंड देन वेंट टू स्लीप अगेन, गुलिवर ने वो पानी पिया और दोबारा गहरी नींद में सो गया। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, तब तक